इंग्लिश की फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं ग्रामर की, और इसके अंदर हम टोटल 0 से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो हम इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच इसका मेन पार्ट होता है, क्योंकि हर सेंटेंस के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है गाइस। तो इसको हम दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, वर्ड क्लासेस या वर्ड कैटेगरीज, यानी वर्डों की जो कैटेगरी होती है वो किस तरह होती है सेंटेंस के अंदर, वो पढ़ देंगे, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर ये जो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो ग्रामर दी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो क्या होती है ट्रेडिशनल ग्रामर, एक क्या होती है मॉडर्न ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर जो होती है, जो हम सदियों से चले आ रहे हैं, जो पढ़ते चले आ रहे हैं, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसे हम ट्रेडिशनल ग्रामर कहते हैं। और मॉडर्न ग्रामर कौन सी होती है, जो हम प्रेजेंट टाइम के अंदर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर बहुत सा क्लासिफिकेशन हो गया है, उसको हम मॉडर्न क्लासेस या मॉडर्न ग्रामर कहते हैं, ठीक है गाइस। तो हम ट्रेडिशनल ग्रामर के जो पार्ट है वो देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट पार्ट क्या होता है, नाउन होता है, सेकंड क्या होता है, प्रोनाउन होता है, और थर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और फोर क्या होता है, वर्ब होता है, और सिक्स क्या होता है, एडवर्ब होता है, और सेवन क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है, और एट क्या होता है, कंजक्शन होता है, और प्रीपोजिशन होता है, ठीक है गाइस। ये सारे पार्ट किसके होते हैं, ये ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। और अब हम क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न ग्रामर के अंदर कैसे इनका डिवाइडेशन होता है। मॉडर्न ग्रामर के अंदर क्या होती है, वर्ड की जो क्लासेस होती है वो 2 टाइप्स में होती है। नंबर 1 क्या होती है, ओपन क्लासेस, और एक क्या होती है, क्लोज्ड क्लासेस। ओपन क्लास को क्या कहते हैं, मेजर क्लास कहते हैं, यानी इसके अंदर ब्रॉड एरिया आता है, और क्लोज क्लास के अंदर क्या आती है, माइनर क्लासेस और क्लोज क्लास देखते हैं, ठीक है। तो ओपन क्लास में क्या होता है, इसमें क्या होता है, मेजर क्लास होती है, मतलब इसका एरिया होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, इसकी हमें कोई लिमिटेशन नहीं होती भी हाँ यहाँ पे ये खत्म हो गया, ठीक है गाइस। जैसे हम पहले में पढ़ते हैं, जैसे नाउन पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो नाउन के अंदर क्या होता है, हम किसी का नाम ले लिया, ठीक है सर, किसी का नाम ले लिया, किसी शहर का नाम ले लिया, किसी गांव का नाम ले लिया, ठीक है, या फिर कोई भी चीज, जो भी वस्तु, जो भौतिक वस्तु है, आदमी है, पौधे हैं, किसी का भी हम जब नाम लेते हैं ना वो सारे किसके अंदर आते हैं, वो नाउन के अंदर आते हैं, ठीक है गाइस। तो ये जो नाम होते हैं ना इसकी कोई सीमा नहीं होती, इसलिए इसको हम किस में करते हैं, ओपन क्लास में इनको काउंट करते हैं, ठीक है गाइस। और सेकंड में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में जैसे कोई काला है, कोई सफेद है, ठीक है, या फिर व्हाइट बोल देते हो आप इंग्लिश के अंदर, ब्लैक है, ठीक है गाइस। तो ये मतलब जितनी भी किसी की विशेषता बतानी होती है, कोई की अच्छे की, बुरे की, रंग की, व्हाइट और ब्लैक, ब्लू, जितने भी ये सभी चीज जो आती है ना वो सभी एडजेक्टिव कहलाती है। अगर किसी नाउन के पहले अगर आ जाती है तो वो एडजेक्टिव कहलाती है, और उनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, उनकी कोई संख्या नहीं होती, हाँ ये निश्चित संख्या है, इसलिए इनको हम किस में शामिल करते हैं, ओपन क्लास में शामिल करते हैं, ठीक है गाइस। और थर्ड पे क्या आती है, एडवर्ब आती है। एडवर्ब भी हम एक नहीं होती, इसमें जैसे हम नॉर्मल अगर उदाहरण लेते हैं तो MPTR से समझते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मैनर होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्लेस होता है, इसका मतलब क्या होता है, टाइम होता है, इसका मतलब क्या होता है, रीजन होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैनर में हम किसी से बात करें तो मैनर की कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है। और प्लेस की तो मैंने आपको बताया कोई कमी नहीं है, टाइम में कुछ भी हो सकता है, और रीजन कैसे भी बता सकते हैं। तो ये सारे एडवर्ब के अंदर आते हैं, और एडवर्ब क्या होती है, ओपन क्लास के अंदर आती है, मतलब मेजर क्लास के अंदर आती है, इसकी कोई संख्या नहीं है निश्चित, ठीक है गाइस। और लास्ट क्या होती है, वर्ब होती है। वर्ब क्या होती है, वर्ब किसी के अंदर जैसे जिसके साथ ना लग जाता है हिंदी के अंदर वो सारी क्या होती है, वर्ब होती है। और इंग्लिश के अंदर जैसे हेल्प हो गया, ठीक है गाइस, जैसे वर्क हो गया, ठीक है गाइस, और जैसे कट हो गया, जैसे रीड हो गया, और जैसे राइट हो गया, ठीक है गाइस, और जैसे थॉट हो गया, मतलब बहुत सारी इंग्लिश के अंदर वर्ब्स है जिनकी हमें कोई भी गिनती नहीं कर सकते, हम जिनका कोई काउंट नहीं कर सकते, वो सारी किस में आती हैं, ओपन क्लास में आती है। जो चीज हम गिन नहीं सकते सारी किस में आते हैं, ओपन क्लास में आते हैं। मतलब ये क्या है, ये सारा ब्रॉड एरिया है, ठीक है गाइस, ये बहुत बड़े स्तर पर पाया जाता है, इसलिए इनको मेजर क्लास या ओपन क्लास यानी खुले होते हैं, इनको रोक नहीं सकता, ये कहीं तक भी चल सकते हैं, ठीक है गाइस। अब हम सेकंड पार्ट किसमें पढ़ते हैं, क्लोज क्लासेस पढ़ते हैं। इनको क्या कहते हैं, माइनर क्लास भी कहते हैं। मतलब क्या है, ये एक लिमिट होती है इनकी, ठीक है गाइस, ये ज्यादा नहीं होते अपने लिमिट से। और इनके अंदर क्या क्या चीज शामिल होती है, एक क्या होती है, प्रोनाउन होती है, एक क्या होती है, डिटरमिनर होती है,
प्रोनाउन कितने होते हैं आपको पता है? प्रोनाउन के अंदर कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हम इंग्लिश के अंदर 11 टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है गाइज। और उनके अंदर भी अगर हम उनका पार्ट देके पढ़ते हैं ना, तो पार्ट के अंदर भी सब में क्या होता है, निश्चित होती है, उनकी संख्या ज्यादा नहीं होती, इसलिए वो किस में आते हैं, माइनर क्लास में आते हैं। और डिटरमिनर भी क्या है, कुछ गिने चुने होते हैं, उनके अंदर नाम हम लेते हैं, जैसे डिटरमिनर में कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे सम हो गया, ठीक है गाइज, जैसे लिटिल हो गया, ठीक है गाइज, ऐसे ही ए लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, ए फ्यू हो गया, ये सारे किसके अंदर आते हैं, डिटरमिनर के अंदर आते हैं, ठीक है गाइज। तो इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं, इनकी सारी निश्चित संख्या होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, क्लोज में शामिल किया जाता है। और 3 नंबर में कहते हैं प्रीपोजिशन आता है। प्रीपोजिशन भी इसमें आते हैं, माइनर क्लास में आते हैं, क्योंकि ये जो हम पढ़ते हैं, इन हो गया, ओन हो गया, अपॉन हो गया, इनकी क्या है, निश्चित संख्या है, ऐसे नहीं है कि ये संख्या से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो अपर क्लास वाले होते हैं ना, वो हम कहीं तक भी अनलिमिटेड है, हम कहीं तक भी जा सकते हैं उनके लिए, लेकिन यहाँ पे हम कहीं तक नहीं जा सकते। ये जो जितनी भी इनकी संख्या होती है 30, 35, ये सब क्या होती है, ये निश्चित होती है, इनसे ज्यादा हम प्रीपोजिशन नहीं पढ़ सकते, ठीक है गाइस। और 4 नंबर पे क्या आता है, कंजक्शन आता है। कंजक्शन की भी लिमिट होती है हर चीज में। इनको वैसे 2 टाइप्स में बांटा जाता है, जैसे एक क्या होते हैं कोऑर्डिनेट और एक क्या होती है सबऑर्डिनेट, ठीक है गाइस। तो कोऑर्डिनेट में कौन से आते हैं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। कोऑर्डिनेट होते हैं ना, उनसे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और सबऑर्डिनेट से हम जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ना, वो बनाते हैं, क्योंकि ये कंजक्शन जहाँ पर अगर सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, और जहाँ पर हमने नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की, प्रीपोजिशन की, वो सारी क्या है मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था। अब मैं आपको उसकी डेफिनेशन बना देती हूँ कि वो डेफिनेशन कैसे होती है उनकी, ठीक है। बहुत से एग्जाम्स में डेफिनेशन भी पूछते हैं कि डेफिनेशन बताओ, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता, बड़े होते हैं उनको तो सब पता होता। चलो देखते हैं नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड मतलब कोई भी व्यक्ति का, जगह का, स्थान का, कहीं का भी जो नाम होता है ना, वो सारे नाम किसमें आते हैं, नाउन में ही आते हैं, ठीक है गाइस। सेकंड क्या पढ़ते हैं हम, प्रोनाउंस पढ़ते हैं। वो क्या होते हैं कि वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। कहने का मतलब क्या है, जो नाउन्स के स्थान पे जो काम आते हैं, वो आने वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, वो सारे किसमें आते हैं, प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है। और प्रोनाउन में कैसे नाम आते हैं, जैसे किसी का नाम लिख दिया मैंने, जैसे मैंने सीता नाम लिख दिया, ठीक है गाइस, तो सीता के लिए हम शी वर्ड यूज करते हैं। ये जो शी वर्ड है, ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है, ठीक है गाइस। और जैसे हम लड़के, किसी लड़के का नाम लिखते हैं, जैसे रमेश नाम लिख दिया हमने, तो रमेश के लिए हम ही यूज करते हैं, तो ये ही क्या है, ये प्रोनाउन है। और जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे चिल्ड्रन ले लो, अगर हम किसी बच्चे, चिल्ड्रन का अगर हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो ये चिल्ड्रन क्या, बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम दे यूज करते हैं। तो ये दे क्या होता है, ये एक प्रोनाउन ही होता है, ठीक है गाइस। तो लड़की के लिए सी आता है, लड़के के लिए ही आता है, और बहुत सारों के लिए दे आता है, ठीक है गाइस। और अब हम थर्ड में पढ़ते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। ये क्या होता है, वर्ड्स डिस्क्राइब, क्वालिफाई और मॉडिफाई। कहने का मतलब क्या है कि ये नाउन्स को और प्रोनाउंस को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम किसी गाय का लेते हैं कि जैसे सफेद गाय, सफेद गाय, ये गाय क्या है, ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है गाइस। और ये नाउन की विशेषता बता रहे हैं कि सफेद गाय है, तो ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है गाइस। ऐसे ही बहुत सारे गाने होते हैं जिसमें हम नाउन की विशेषता बता रहे होते हैं, तो वो सारे किसके अंदर आते हैं, एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। तीसरे नंबर पे क्या आती है, वर्ब क्या होती है, वो और देख लेते हैं छोटे छोटे शब्दों में कि वर्ड्स शोइंग एक्शन एंड स्टेट। कहने का मतलब क्या है, जो एक्शन को और स्टेट को, यानी जो अवस्था को बताती है। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको, तो ये जो पढ़ाने की जो क्रिया है ना, इसको ही वर्ब्स कहते हैं, ठीक है गाइस, इसको ही क्या कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं। और फोर्थ में क्या आता है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है वो देख लेते हैं कि वर्ड्स डिस्क्राइब, क्वालिफाइंग और मॉडिफाई। जो किसको क्वालिफाई करते हैं, जो एडवर्ब होती है वो 4 चीजों को, वर्ब्स को भी करती है, एडजेक्टिव्स को भी करती है और एडवर्ब्स को भी करती है। ये सबको क्या करती है, क्वालिफाई करती है या मॉडिफाई करती है, ठीक है गाइस। तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और 4 नंबर में क्या आ गया, 5 नंबर में प्रीपोजिशन। ये क्या होते हैं, वर्ड्स कमिंग बिफोर नाउन और प्रोनाउन।
एंड शोइंग रिलेशनशिप। ये क्या होती है? ये आती है नाउन और प्रोनाउन के बाद में आती है या पहले आती है, लेकिन उनकी रिलेशनशिप को बताने के लिए आती है हमेशा प्रीपोजिशन। ठीक है गाइस। और लास्ट में क्या देखते हैं हम? कंजक्शन देखते हैं। ये क्या आती है कि वर्ड्स कनेक्टिंग या जॉइनिंग टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। कहने का मतलब क्या है कि जो कंजक्शन होते हैं ना गाइस, कंजक्शन में क्या आते हैं? जो वर्ड्स कनेक्शन मतलब वर्डों को जोड़ते हैं, और टू वर्ड्स यानी दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, क्लोजेस दो क्लोजेस को जोड़ते हैं, और सेंटेंस दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। कहने का मतलब क्या है? वर्ड्स तो आप समझते हैं, शब्दों को कहते हैं, ठीक है, दो शब्दों को जोड़ते हैं। और फ्रेज क्या होती है? फ्रेज क्यों मतलब कोई भी जो वर्ड का जो समूह होता है ना, उसको हम फ्रेज कहते हैं, उनको भी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? कंजक्शन जोड़ते हैं। और क्लोज क्या होते हैं? उपवाक्य होते हैं, ठीक है गाइस, सेंटेंस नहीं, उपवाक्य होते हैं, उनको जोड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्लोजेस कहते हैं। और सेंटेंस आप जानते हो, वाक्य, पूरे वाक्य को भी जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं, ठीक है गाइस।